हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 से 4 तक जो है इन्होंने डेट रख दी है चॉइस फिलिंग की, यानी कि आपको जिला चयन करने की जो डेट रखी है 1 से लेकर 4 जुलाई तक। लेकिन अभी तक जो है विभाग ने लिस्ट जारी नहीं की है, तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ऐसे ही यह लोग चॉइस फिलिंग करवा देंगे। तो दोस्तों, इस संबंध में हम बात करने वाले हैं कि लिस्ट आपकी कब तक आएगी या नहीं आएगी, और जो है चॉइस फिलिंग अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। जो प्रयोगशाला की लिस्ट जो अलग से आएगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया कि प्रयोगशाला के पद अभी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भर्ती अभी हो रही है, ये आपकी जो 7500 पद हैं, सिर्फ उन्हीं पदों पर भर्ती हो रही है, सिर्फ डीपीआई के। और 2 जिले जनजाति विभाग के हैं, जिसमें कि आपके सिर्फ और सिर्फ एसटी वालों को जो है पद दिए गए हैं। उसमें अन्य वर्गों को तो है नहीं, हालांकि चयन सबको करना है, लेकिन सिर्फ वह एसटी वालों के लिए उसमें पद हैं। ठीक है, तो उन जिलों मतलब उन पदों में इसमें भर्ती हो रही है जो कि आपके 769 कुछ इतने पद थे। तो सिर्फ इन्हीं पदों पर जो है आपकी अभी भर्ती हो रही, प्रयोगशाला का एक भी पद इसमें शामिल नहीं है। इन पदों पर अलग से जो है लिस्ट जारी होगी। तो इस संबंध में बात करने वाले हैं कि नए नाम उसमें जुड़ सकते हैं या सिर्फ जो जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हीं लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। और किस क्रम में ज़िले का आपको चयन करना है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने गलती कर दी, कम ज़िलों का चयन किया, यानी कि कम स्कूलों का चयन किया और उनको दूसरे ज़िलों में फेंक दिया गया। तो अगर आप कम ज़िलों का चयन मतलब अच्छे क्रम में जो है आपको जो सही ज़िले आपको लग रहे हैं कि यह सही ज़िले हैं, उन ज़िलों का अगर आप चयन नहीं करते हैं, कहीं दूर के आप ज़िलों का चयन करते हैं, तो आपको दूर फेंक दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इसको जो ज़िले हैं उनका चयन करना है, जो आपको नज़दीक पड़ रहे हैं उस क्रम में आपको ज़िलों का चयन करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि किस क्रम में और किस प्रकार से आपको ज़िलों का चयन करना है और लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है। अगर दोस्तों हम बात करें कि आपकी मेरिट लिस्ट अभी जारी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे दस्तावेज सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षा सूची सहित जारी की जा रही है। यानी कि दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जो अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं उन अभ्यर्थियों की सूची के लिए यहाँ पर लिखा है कि वेटिंग सहित जारी की जा रही है। अब यह जारी की जा रही है, कब जारी होगी अभी तक इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है कि कब जारी हो रही है, और क्या वेटिंग एवं मेरिट अलग अलग जारी होगी, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि वही स्थिति उन्होंने पहली जो लिस्ट अभी जारी हुई थी उसमें क्लियर नहीं किया कि कौन वेटिंग में है कौन मेरिट में है, वही स्थिति ये लोग अभी कर रहे हैं कि साथ में प्रतीक्षा सूची भी जारी कर रहे हैं। तो हो सकता है मेरे हिसाब से लेट इसलिए जो है मतलब हो रही है लिस्ट कि अलग अलग जारी करने वाले हैं, यानी कि मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम अलग ये लोग जारी करेंगे और जो प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी हैं उनके नाम अलग जारी करेंगे, इसलिए लिस्ट जो है थोड़ी सी लेट हो रही है। तो डोंट वेरी, आपको लिस्ट का इंतज़ार नहीं करना है, लिस्ट तो आज नहीं तो कल आपकी जारी हो ही जाएगी। क्योंकि अगर आप पात्र हैं तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए आपका लॉगिन हो जाएगा, और जो लॉगिन नहीं होंगे तो उनके लिए अनसक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है। तो उन लोगों के लिए परेशानी है जिनका अनसक्सेसफुल लिखा मतलब आ रहा है, तो उनका जो है चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप पात्र हैं तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो है उसमें ज़िले खुल जाएंगे कि कौन कौन से ज़िलों को आपको किस क्रम में चयन करना है। तो आपको बिल्कुल इसका इंतज़ार अब नहीं करना है लिस्ट का कि कब आएगी, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और मेरे हिसाब से वेटिंग और मेरिट अब अलग अलग आएगी, इसलिए जो है लिस्ट थोड़ी सी लेट हो रही है और इनको अलग अलग ही जारी करनी चाहिए, तभी तो अभ्यर्थियों की जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम वेटिंग में हैं कि मेरिट में हैं। तो लिस्ट आएगी, आज रविवार हो सकता है आज जारी ना हो, कल सोमवार को जारी ज़रूर हो जाएगी। तो लिस्ट का इंतज़ार ना करें, चॉइस फिलिंग आपको कर देनी चाहिए। और अगर हम ज़िलों की बात दोस्तों करें कि किस प्रकार आपको कौन कौन से जो है ज़िले चयन करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में आपके जो हैं ज़िलों का जो है मतलब वरीयता क्रम जो है चेंज नहीं होगा, जो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 28 जिलों का चयन और अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 26 जिलों का चयन जो है करना है। यानी कि सिर्फ जो स्कूल शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी वह सिर्फ किस में थी, आपके
मतलब 26 जिलों में थी, तो 26 जिलों का ही आपको चयन करना है। और अनुसूचित जनजाति मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 जिले में सिर्फ उन्हीं को वैकेंसियाँ थीं, तो उनको ही यहाँ पर जो है 28 जिलों का चयन करना है। बाकी सभी को अन्य प्रवर्ग के EWS OBC SC के अभ्यर्थी, UR के अभ्यर्थी, इनको 26 जिलों का ही चयन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है कि जिला परिवर्तन के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अलग से दोस्तों इसको हेडलाइट करके रखा गया है कि कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिर से जो है आप लोग एक बार अच्छे से अपनी प्लानिंग के साथ जो है 26 जिलों का चयन करके आपको जिलों का चयन करना है। तो एक बार पूरी आप जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको जो है एक पूरा जो है लिस्ट बनानी है 26 जिलों की, जो आपको नज़दीक पड़ रहे हो इस हिसाब से। तो इस प्रकार से जो है आपको जिलों का चयन करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अलग है, इसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अलग है, इसलिए इनकी लिस्ट जो है अलग से जारी की जाएगी। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी जो है लिस्ट जारी होगी तो क्या इसमें जो अभी अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो गया है सिर्फ उनको ही लिया जाएगा या अलग से नाम भी इसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि अभी जो 7400 पद हैं, कितने हैं 7500 पद हैं। इन 7500 पदों में मैथ साइंस के अभ्यर्थी ऐसे तो हैं नहीं कि इसमें नहीं जाएंगे, वो सिर्फ प्रयोगशाला में ही जाएंगे, उसका इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं है। मैथ साइंस के अभ्यर्थी इसमें भी चले जाएंगे, तो इनका चयन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रक्रिया स्टार्ट होती है इन लोगों की, यानी कि प्रयोगशाला शिक्षकों की। तो अगर जो आपके वेरिफिकेशन हुए हैं उनमें मैथ साइंस के अभ्यर्थी इन जितने पद हैं लगभग 1600 के आसपास जो है पद हैं, 1600 से प्लस ही इसमें पद हैं। तो अगर इतने अभ्यर्थी इनको जो बच रहे हैं वेटिंग वाले अभ्यर्थी लगभग जो आपके 3000 के आसपास रहेंगे, 3000 अभ्यर्थियों में इनको अगर 1600-1700 अभ्यर्थी मिल जाते हैं प्रयोगशाला शिक्षकों के, जो कि योग्यता उनकी साइंस और मेरे हिसाब से मैथ्स वालों के भी इसमें ले लिया जाएगा, तो उन अभ्यर्थियों में जो कि वेटिंग वाले बच रहे हैं उनमें इतने अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो अलग से मौका नहीं दिया जाएगा नए कैंडिडेट्स को। और अगर नहीं मिलते हैं, चूँकि इसकी योग्यता अलग ही है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाएगा, बाकी आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थियों को इसमें नहीं लिया जाएगा। तो 1-2 दिन के लिए दोस्तों अलग से उनके लिए वेरिफिकेशन करवाकर उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है लिस्ट जारी करके। तो ऐसा दोस्तों हो सकता है कि अलग से जो एक आध अंक और नीचे वाले साइंस वाले अभ्यर्थी होंगे उनको इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा होने की पूरी संभावना, क्योंकि इसकी योग्यता सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका साइंस और मैथ्स है, ठीक है। तो अलग से लिस्ट जारी होने की संभावना है। और आगे दोस्तों हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको चयन करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि यह जो रोस्टर दिया गया है, जो रोस्टर में ज़िले हैं वही आपके पोर्टल पर खुल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 ज़िले, जो रोस्टर जहाँ जहाँ वैकेंसियाँ आपकी थीं। तो जैसे आपको अगर चयन करना है ज़िलों का कि हमें कौन कौन से ज़िले पास में पड़ रहे हैं, तो जैसे एक दमोह का अभ्यर्थी है, तो दमोह का अभ्यर्थी सबसे पहले तो दमोह करेगा, इसके बाद में यह करेगा सागर, सागर के बाद में यह पन्ना भी करेगा, छतरपुर भी करेगा, और इसके बाद में टीकमगढ़ भी करेगा। मतलब हमें देखना है कि हमारे ज़िले के आसपास जो ज़िले लगे हुए हैं सबसे पहले हमें वह उनमें टिक करना है। इसके बाद में आपको देखना है रूट, कि ट्रेन का रूट हमें कहाँ पर सही पड़ रहा है। तो इसके बाद में दमोह का अभ्यर्थी अगर मान के चलो कटनी करेगा, क्योंकि वह तो लगा हुआ है, नरसिंहपुर भी करेगा, और इसके बाद में दोस्तों वह करेगा सागर के बाद में कौन सा करेगा, विदिशा भी वह करेगा, क्योंकि विदिशा जो है उसमें वैकेंसी हैं और ट्रेन रूट सही भी है, सागर के बाद आपका विदिशा ही आता है, तो विदिशा भी करेगा। तो यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ में कि आपको कौन कौन से ज़िले चयन करना है जहां पर आपको आने जाने के सुगम साधन हो, यानी कि रेलवे लाइन हो, और जो आपके ज़िले से सटे हुए ज़िले हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर दी, आपको लग रहा है कि हमें तो मतलब ज़्यादा नंबर है, कोई भी आसपास का ज़िला 8-10 ज़िलों में से हमें मिल ही जाएगा, सिर्फ 8-10 ज़िलों की ही प्लानिंग हमें करना है, तो ऐसा नहीं है। पिछली काउंसलिंग में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इससे जो है परेशान हुए हैं कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 200 स्कूल चयन किए और उनको फेंक दिया सिंगरौली, मंडला या डिंडोरी, ठीक है। तो 26 ज़िलों की ही आपको पूरी जो है प्राथमिकता क्रम में आपको लिस्ट बनानी है कि किस क्रम में आपको ज़िले चयन करना है, क्योंकि कोई भी ज़िला आपको मिल सकता है 26 में से। तो अगर मान के चलो यहाँ दमोह के अभ्यर्थी को मंदसौर या नीमच दे दिया जाता है, उसने अगर सही से चयन नहीं किया और उसको मंदसौर और नीमच दे दिया गया, तो कितनी दूर वह हो जाएगा, जबकि विदिशा उसको पास में पड़ रहा था, उसने विदिशा में टिक नहीं किया था। तो इस प्रकार की गलतियाँ आपकी हो सकती हैं, इसलिए पूरा मैप निकाल कर MP का
पूरे मैप में से आपको 26 जिलों को देखना है कि कौन ज़िले हमें पास में पड़ रहे हैं, कहाँ पर साधन हैं। इस प्रकार से आपको जो है चयन करना है। चूँकि मैं पूरे मतलब ज़िलों की लिस्ट नहीं बता सकता बना के किस प्रकार से आपको चयन करना है। जो भी जैसे सागर का है तो उसको अलग अपने अपने पास में पड़ रहे होंगे, जैसे कोई अभ्यर्थी विदिशा का है तो उसको अलग अलग जो है ज़िले पास में पड़ रहे होंगे। इस प्रकार से सबके अपने अपने जो हैं एक नक्शा आपको बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से ज़िले चयन करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें, दोस्तों लिस्ट की बात हम कर चुके हैं कि आज रविवार है, कल तक आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। और लिस्ट जारी होगी ही होगी क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि लिस्ट जारी होगी। और सिर्फ आपको 26 जिलों का ही चयन करना है DPI वालों को, ठीक है। जो अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं यानी कि UR OBC SC और EWS इन सभी को 26 का करना है। बाकी जनजाति वालों को यानी कि ST वालों को 28 जिलों का चयन करना है। और चॉइस फिलिंग आपको आज ही करनी है, आगे की डेट का आपको जो है इंतज़ार नहीं करना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी को जो है जो आपके डाउट थे वह क्लियर हो चुके होंगे। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।